हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो। जब डीएम अपने डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या मैरिज कर लेते हैं, उस वक्त वो क्या फील करते हैं अपने डीएफ के बारे में, आज इसी बात को जानेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, जब निर्णय गलत साबित हो जाते हैं। डीएम जब भी डीएफ से छुटकारा पाकर थर्ड पार्टी में भाग जाते हैं या मैरिज कर लेते हैं, तो उनकी मन स्थिति यही होती है कि उन्होंने जो भी निर्णय किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो हमेशा लॉजिकल माइंड के होते हैं और इसी वजह से दिल की कभी नहीं सुनते, दिमाग की सुनते हैं। चाहे फैमिली प्रेशर हो, सोसाइटी प्रेशर हो या उनको जिस तरह से भी डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वो कभी भी इस संबंध में इमोशनल नहीं होते। वो अपने घर वालों की सुनते हैं या अपने मन की करते हैं और इसी वजह से वो डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं। पहले तो उनके दिलो दिमाग में यही बातें होती है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा, खुशी खुशी एक हैप्पी लाइफ जीऊँगा। डीएफ से मिलना जैसा भी था, लेकिन अब हमारा साथ छूट चुका है। अब मैं अपनी फैमिली लाइफ बनाऊंगा और उसमें आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर उनके दिमाग में ये बात भी होती है कि एक और मेरी फैमिली लाइफ हो और दूसरी ओर मैं डीएफ को भी पकड़े रहूं, उससे भी एनर्जी मिलती रहे। लेकिन होता ये है कि कुछ डीएफ जब ये देखती है कि डीएम उन्हें इग्नोर करके जा चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, तो वो डिसाइड करती है कि अब मुझे डीएम से नहीं मिलना और न ही किसी तरह का कनेक्शन रखना है, और यहाँ से वो मुड़ जाती है अपनी ओर और अपनी साधना में लग जाती है। अब डीएम को उनकी एनर्जी नहीं मिल पाती। ऐसे में डीएम अपने आप में अकेलापन और अधूरापन महसूस करते हैं। वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके बाद भी अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं एक अधूरेपन को महसूस करते हैं। उस वक्त वो बार बार अपने दिल, अपनी आत्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि डीएफ को छोड़कर उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मुझे तो इस कनेक्शन में जाना ही था, मुझे मेरी फैमिली बनानी ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली लाइफ में भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनका अंदर का भाग, उनका सोल का हिस्सा ही खाली होता है। इसीलिए वो अंदर ही अंदर एक दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। और उस वक्त जब डीएफ की एनर्जी उनको नहीं मिल पा रही है, एक अकेलापन, एक उदासी उनका पीछा कर रहा है, तो उनको ये लगने लगता है कि क्या मेरे निर्णय सही थे। और एक समय ऐसा आता है जब उनको लगने लगता है कि उनके निर्णय गलत थे। उन्होंने डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी में गए और उनको चूज़ किया। ये कहीं ना कहीं उनका ये निर्णय गलत साबित होता है। सेकंड पॉइंट है मिसिंग की एनर्जी। डीएफ का साथ छूटने के बाद डीएम हमेशा एक मिसिंग की एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि उनकी सोल का एक आधा हिस्सा खाली होता है। उनका दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है। अब वो हमेशा दिमाग की सुनते हैं और दिल की बातों को इग्नोर करते हैं, इसलिए उनके भीतर पीस नहीं होती, शांति नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा जो उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि डीएफ ही उनकी अदर हाफ है, उसी के साथ उनकी खुशी है, उन्हीं के साथ वो कंप्लीट होते हैं, लेकिन उस बात को वो इग्नोर करते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा बेचैन और व्याकुल रहते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग की बात सुनकर डीएफ को छोड़ चुके हैं। लेकिन उनके अंदर जो मिसिंग की एनर्जी है, बार बार जब डीएफ उन्हें याद आ रही है, तो वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर
डीएफ की इतनी याद उन्हें क्यों आ रही है? क्योंकि जब डीएफ की एनर्जी डीएम को मिलनी बंद हो जाती है तो डीएम को डीएफ की याद आती है। ऐसे में बार बार डीएम अपने डीएफ के बारे में विचार करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और बहुत से डीएम शादी होने के बाद भी अपनी डीएफ को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि डीएफ से उनको पॉजिटिविटी मिलती है। कुछ डीएफ इसके लिए तैयार होती है और कुछ नहीं होती। तो जो नहीं होती, इसी वजह से डीएम को एनर्जी नहीं मिलती। थर्ड पॉइंट है डीएफ का शांत और मौन हो जाना। डीएम सबसे ज़्यादा इरिटेट होते हैं जब डीएफ शांत और मौन हो जाती है। जब डीएफ साइलेंट हो जाती है, न कॉल करती है, न मैसेज करती है, न डीएम की परवाह करती है, तब डीएम को ये लगने लगता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो डीएफ के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो लड़की मेरे पीछे भाग भाग कर आती थी, मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, जब मैं कॉल या मैसेज नहीं करता था तो मुझ पर अधिकार जमाती थी, आखिर वो इतनी शांत और मौन कैसे हो गई? वो मेरे बिना कैसे रह सकती है? ये प्रश्न उनके दिमाग में होता है। तो यहाँ पर डीएफ का शांत और मौन हो जाना सबसे ज़्यादा चुभता है, डीएम को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और इसी वजह से डीएम डीएफ के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है गिल्ट एंड रिग्रेट फील करना। डीएम जब ये देखते हैं कि डीएफ की ओर से ना तो उनको एनर्जी मिल रही है, ना हीलिंग मिल रही है, ना पॉजिटिविटी मिल रही है, तो वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं। वो डीएफ की ओर देखने लगते हैं कि आखिर डीएफ उनके बारे में सोच क्यों नहीं रही है, डीएफ कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रही है, डीएफ उन्हें ढूंढ क्यों नहीं रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि डीएफ उनके प्यार में पागल है, मैं जो भी कहूँगा वो करेगी। जो डीएम अपने कर्म अकाउंट में है, जो शादीशुदा है, एक और तो उनका कार्मिक अकाउंट चलता रहता है और दूसरी ओर वो अपनी डीएफ से एनर्जी लेते रहते हैं। और इसकी वजह से डीएफ की एनर्जी ड्रेन होती रहती है, उनकी जर्नी डिले हो जाती है और डीएम की अवेकनिंग भी रुक जाती है। इसलिए कहा जाता है डीएफ को कि डीएम को एनर्जी ना दे, विशेषकर तब जब डीएम की अवेकनिंग हो रही हो यूनिवर्स के द्वारा। तो ऐसे में जब डीएफ मॉन कर चुकी है, अपनी एनर्जी सेव कर चुकी है, अब डीएम को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो डीएम डीएफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बातें कि उन्होंने डीएफ को बहुत हर्ट किया, परेशान किया, उनको इग्नोर किया और उन्हें छोड़कर भाग गए, ये बात उनको बहुत तकलीफ़ देती है। वो खुद भी हर्ट होते हैं। जितना हर्ट वो अपने डीएफ को करते हैं उतना ही हर्ट वो भी होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। अब यहाँ पर उनके अंदर एक अपराध बोध आ जाता है, एक गिल्ट, एक रिग्रेट की भावना हमेशा वो फील करते हैं कि उन्होंने डीएफ के साथ गलत किया। और इसी भावना में डूबे हुए वो हमेशा एक दर्द में जीते हैं, लेकिन इस दर्द को कभी किसी से कहते नहीं। फिफ्थ पॉइंट है डीएम वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हैं। कभी आपने ये सुना है कि डीएफ डीएम का इंतज़ार कर रही है, वो चेजिंग में है, वो वेटिंग की एनर्जी में है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएफ मूव ऑन कर जाती है, अपनी साधना में आगे बढ़ जाती है, उस वक्त डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। और वही सारी बातें जो डीएफ के साथ हुई थी डीएम के साथ भी होती है, और वो भी अपनी डीएफ के बारे में विचार करने लगते हैं, क्योंकि डीएफ की एनर्जी डीएम को नहीं मिल रही है। और इसीलिए वो डीएफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो एक वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो बहुत समय तक डीएफ को कोई कॉल या मैसेज नहीं करते, उनको ये लगता है कि डीएफ ही उनके पीछे आएगी, उनको कॉल या मैसेज करेगी या मिलने की बात करेगी या लड़ेगी झगड़ेगी। लेकिन जब डीएफ ऐसा नहीं करती तो डीएम को हैरानी होती है कि आखिर डीएफ ऐसा कर क्यों नहीं रही है। और तब वो
डीएफ को देखने लगते हैं, बार बार उनका ध्यान डीएफ की ओर जाने लगता है और इसी वजह से वो उनके कॉल या मैसेज का इंतज़ार करने लगते हैं। बार बार फ़ोन को देखते हैं कि कहीं डीएफ का कॉल या मैसेज तो नहीं आया, और यहाँ से डीएम वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये तब होता है जब डीएफ की ओर से 1% एनर्जी भी डीएम को न मिल रही हो। 6 पॉइंट है, डीएफ को ढूंढते हैं। इस जर्नी में हमने आमतौर पर सुना होगा कि डीएफ डीएम को ढूंढती है, वेटिंग की एनर्जी में चली जाती है, चेजिंग में चली जाती है, जहाँ जहाँ हो सके डीएम को ढूंढती है। वही बात डीएम के साथ भी होती है। जब डीएफ मूव ऑन कर लेती है, उसकी 1% एनर्जी पे जब डीएम को नहीं मिल पाती, तब डीएम अपराध बोध में चले जाते हैं, अधूरेपन को महसूस करते हैं। बार बार डीएफ का ख्याल उनके मन में आता है और उन्हें यही लगता है कि जो 100 बार कॉल या मैसेज किया करती थी, बार बार उनको परेशान करती थी, उनके पीछे पड़ी रहती थी, अधिकार जमाती थी, आखिर वो कहाँ गई। अब डीएफ की वैल्यू उनको पता चलती है। प्रियो, जब तक कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई इंसान अगर मिलता रहे, वो अवेलेबल रहे, तो वो आम हो जाता है। इसी वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यही होता है जब डीएफ भाग भाग कर डीएम के पास जाती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, उनको मनाती थी, तो डीएफ की कोई वैल्यू नहीं थी डीएम की नज़र में। लेकिन जब डीएफ मूव ऑन कर जाती है, शांत हो जाती है और डीएम का पीछा बिल्कुल छोड़ देती है, तब डीएम का ध्यान डीएफ की ओर जाता है, क्योंकि अब उनकी वैल्यू को वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब डीएफ उनके लिए अवेलेबल नहीं है, वो उनको मिल नहीं पा रही है, इसलिए उनकी कीमत को वो पहचान पाते हैं। तो इसीलिए डीएम अपनी डीएफ को ढूंढना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ हो सके वो उनकी पतासाजी करते हैं, लोगों से पूछते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी जाकर छुप छुप कर देखते हैं, क्योंकि उनको उत्सुकता है कि आखिर डीएफ के लाइफ में क्या हो रहा है। वो किसी और कनेक्शन में तो नहीं चली गई, उसने उनको हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ दिया। एक प्रकार का डर उनके अंदर होता है, इस वजह से डीएम अपनी डीएफ को ढूंढते हैं। 7 पॉइंट है, ट्रिगर होते हैं। जब डीएफ का साथ नहीं मिल रहा है, डीएफ की पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, डीएफ की हीलिंग नहीं मिल रही है, तो डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता, अपनी फैमिली में भी वो एंजॉय नहीं कर पाते। सारी बातें उनको एक जिम्मेदारी तो महसूस होती है, लेकिन वो कभी भी उसमें खुश नज़र नहीं आते। एक औपचारिकतावश उन रिश्तों को निभाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल अपने डीएफ को ढूंढ रहा है, एक अधूरेपन को वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली लाइफ में भी खुशी को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कार्मिक उनको घेर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान लो वाइब्रेशन में जाता है, वो कार्मिक के द्वारा घिर जाता है। कार्मिक उनको परेशान करने लगते हैं, ट्रिगर करने लगते हैं, और यही हाल होता है डीएम का। चाहे उनका कार्मिक अकाउंट कुछ भी हो, वो लोग उसे ट्रिगर करने लगते हैं। अब जब डीएम की अवेकनिंग हो रही है, उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, सोल शॉक मिल रहे हैं, यहाँ तक कि टावर मोमेंट भी उनके जीवन में आ रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि उनको भी लेसन लेने हैं, और सबसे बड़ा लेसन ये है कि वो अनकंडीशनल लव को सीखे, कि डिवाइन उनको ये बताना चाहते हैं कि प्यार तो तुम्हारे जीवन में आया था, डीएफ ही थी जो अनकंडीशनल लव को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। और यहाँ पर डीएफ की कमी सबसे ज़्यादा खलती है। डीएम को, उस प्यार को वो महसूस करते हैं कि आखिर डीएफ का प्यार क्या था, और जहाँ पर वो हैं वहाँ पर उस प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके साथ हैं वहाँ से उनको प्यार नहीं मिल पा रहा है।
इस वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। कहीं पर भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता। वो हमेशा इस क्षेत्र में संघर्ष ही करते रहते हैं और इसी वजह से वो ट्रिगर होते रहते हैं जब तक उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग ना हो जाए। तो प्रियो, ये है 7 पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि डीएम क्या फील करते हैं जर्नी में जब वो डीएफ का साथ छोड़ देते हैं और थर्ड पार्टी में भाग जाते हैं। वास्तव में प्रारंभ में डीएम को सब कुछ सामान्य लगता है कि डीएफ को छोड़ने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन होता यह है कि जब डीएफ की एनर्जी उनको मिलनी बंद हो जाती है तो वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, एक मिसिंग के एनर्जी में आ जाते हैं और उनको ये फील होता है कि डीएफ उनके लिए क्या थी। डीएफ को हर्ट करके वो खुद हर्ट होते हैं। डीएफ को दर्द देकर वो खुद भी उस दर्द को महसूस करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं दर्द में हूँ। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।